हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका स्वागत है क्लीनशेयर ब्रो यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैंने इस साल अपना पहला बोर्ड एग्ज़ाम दिया 2024 में। तो मेरा पहला हिंदी का था। तो मैं आपके अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और क्या क्या गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी, जिससे आप बाद में रिग्रेट कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त भी कर रहे हैं इस चीज़ पे। सो लेट्स स्टार्ट। और ये जो वर्ड है ये मेरे द्वारा ही बनाया गया है, ये मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस लिखा है, किसी बाहरी यूट्यूब चैनल का या किसी का भी नहीं देखा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है अभी ये सब देखने का, तो आप इसको अपने हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो टिप्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं और बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैंने अपना एग्ज़ाम इसी बार अपने हाथों से दिया है और इसी साल 2024 में मैंने अपना पहला बोर्ड एग्ज़ाम दिया 10th का। सो लेट्स स्टार्ट। नथिंग न्यू विल बी देयर, जस्ट बी चिल एंड काम एंड कंपोज्ड। तो पहली बात यह है कि आपने जो पढ़ा है उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ओके, जो आपने पढ़ा है ना, जैसे अमांडा चैप्टर है, चलो अमांडा वो तो नहीं हुआ अभी। अगर हिंदी के चैप्टर में देखें तो आपने गुरदयाल सिंह के बारे में पढ़ा है। गुरदयाल सिंह के द्वारा लिखी गई जो कहानी है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, सपनों के दिन। तो उसके बारे में देखो, मुझे लगा था कि बहुत हार्ड है, ये आएगा वो आएगा, इसलिए मैं बहुत हाई लेवल क्वेश्चन करके गया था और इतना डिमोटिवेट हो गया था लास्ट में कि अब जब मैं बोर्ड के एग्ज़ाम के दिन सुबह उठा तो मैं इतना डिप्रेस हो गया था, मेरे को कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा था, मेरा माइंड ब्लैंक हो गया था, मुझे डर लग रहा था मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। और ऊपर से हमारे स्कूल वालों ने बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले 2 घंटे पहले ही स्कूल में बुला दिया था, जबकि हमारा बोर्ड का सेंटर हमारे स्कूल के सामने ही था। तो लेट्स स्टार्ट कर ही देते हैं, हम कुछ कर तो सकते हैं नहीं इस बात पे। नथिंग विल बी न्यू। तो पहले पॉइंट में आपने जो पढ़ा है ना, जैसे सपनों के दिन पार्ट है, तो वहाँ पे क्या क्या होंगे, जैसे आपको लग रहा है कि बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा इसमें। पता हमको क्वेश्चन क्या आया था, कि हमको ये क्वेश्चन आया था कि गुरदयाल जो हमारे कवि थे उसमें, उनको स्कूल जाना क्यों नहीं पसंद था। तो भाई ऑब्वियस सी बात, उनके टीचर स्ट्रिक्ट थे और ये सब। और पूछा गया था कि आप अपने स्कूल के जीवन को रोचक बनाने के लिए क्या क्या करते हो। तो ऑब्वियसली भाई आप अपना काम टाइम पे कर लेते हैं, और वो सब एकदम बेसिक सवाल आते हैं। बस आपको सीखना क्या है इसमें, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज़ द की ब्रो। अगर आपको 95 प्लस स्कोर करना है तो भाई टाइम मैनेजमेंट के बिना हो ही नहीं सकता। तो पहला हमने डिस्कस कर लिया कि कोई बड़ी चीज़, लेकिन दूसरा पॉइंट देखो, नेवर काम। देखो काम चिल इन सब के होने के अपने आप को काम करने के चक्कर में अपना जोश कभी भी नहीं खोलना, और ज़्यादा डीप में नहीं घुसना है। जितना पढ़ा है उतने में से ही आएगा, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन बकवास नहीं करनी। अपना प्रीवियस ईयर करो, और अगर टाइम मिले ना मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो पढ़ा है उन्हीं में से आएगा। और ऐसा नहीं है कि तुम लास्ट का एक दिन बचा है और आप लास्ट में बैठ के प्रीवियस ईयर कर रहे हो, प्रीवियस 2 घंटे में पेपर आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। बस रिवाइज करो जो आपने पढ़ा, और कॉन्फिडेंट रहोगे, हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मैंने पढ़ा है ये चीज़ ना। इस टाइम पे अपने दोस्तों के द्वारा कॉल वॉल ये सब ज़्यादा एक्सेप्ट मत किया करो, क्योंकि वो तुमको डिमोटिवेट ही करना चाहते हैं ज़्यादातर। सो नेक्स्ट पॉइंट पे, नेवर लेट दैट जोश इनसाइड यू फेड अवे। अपने जोश को कभी भी नहीं जाने देना भाई, जो हो जाए, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ किसी और के साथ हो। तो यस, डोंट फोकस ऑन अनदर थिंग्स रेदर देन योर आंसर शीट। देखो आप जब बोर्ड के पेपर में देने जाओगे तो आपको बहुत सारे, मतलब आपके पीछे जो बैठे होंगे और आपके आगे जो बैठे होंगे, दोनों आपको बहुत डिस्टर्ब करेंगे। और मेरे को भी बहुत डिस्टर्ब करा गया है। मेरे जो लड़का पीछे बैठा था उसको होश ही नहीं है कि उसका बोर्ड एग्ज़ाम है, और मेरे से आंसर पूछ रहा था बार बार। मैं इससे इतना डिस्टर्ब होकर, ऊपर से मेरे को कहने का मन था इन्विजिलेटर को, लेकिन मैं बातें को दबा दिया, अपनी बातों को दबा दिया। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है कोई, तो चुपचाप जाके बोल दो कि मैम ऐसी सी बात है, ठीक है। तो यही था हमारा सेकंड पॉइंट। और अगर कभी कभार ऐसा होता है ना कि जैसे आप एग्ज़ाम में बैठे हो, बहुत बहुत टाइम तक होता है कभी कभार कि इन्विजिलेटर जो होता है, वो जो अपना इन्विजिलेटर होता है, वो 2 टीचर होते हैं एक्चुअल में आपके बोर्ड्स के अंदर। आप जिस सेंटर में जाओगे आपके रूम के अंदर, तो वो दोनों ही बात करने लग जाते हैं, जिससे हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उनकी बातों पे बिल्कुल फोकस करना ही नहीं है, अपने पेपर में ध्यान दो, फुल फोकस अपने पेपर में रखना।
अपना 5वां पॉइंट देखते हैं। तो अपना 5वां पॉइंट देखते हैं। बट डू एवरीथिंग ऑन टाइम, डोंट गो इन डेप्थ, जस्ट ट्राई द व्हाट इज आस्क्ड। तो भाई याद रखना, ये बहुत बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी पॉइंट है। ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट ये वाला। टाइम मैनेजमेंट वो प्रैक्टिस पेपर करने से ही आएगा, ऐसे हवा में तीर मारने से नहीं आता वो। और इसी चीज़ का मुझे पछतावा है कि मैंने टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस नहीं की चीज़ें। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रैक्टिसिंग सैम्पल पेपर इज़ नॉट is very sorry always remember that practicing sample paper is very must, but you should do it only with timer so that you will learn how to manage time during boards। तो भाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि अगर आप पहले पहला बोर्ड दोगे या जो भी दोगे, तो आप क्या हो जाता है ना कि भाई पहला बोर्ड है, अब क्या हो जाएगा, आप एकदम मग्न हो जाओगे उसमें कि हाँ भाई पहला बोर्ड है, पहला क्वेश्चन है, वाह वाह वाह, लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं। मैंने भी यही किया, मेरा पहले ईमेल लिखा था, दे लिखते गया भाई, पूरा पेज 2 पेज भर दिए मैंने। अब जब होश आया तो पता चला भाई 40 मिनट एक में ही लग गए थे। फिर मैंने कैसे कैसे करके बाकी किए, और फिर लिखते लिखते भाई करीब मेरे पास बस 25 मिनट बचे थे, जिसमें मेरे को पूरा ग्रामर सेक्शन करना था, हिंदी का पूरा ग्रामर सेक्शन, इमेजिन कर सकते हो। और अपठित गद्यांश मुझे खुद करना था। तो देख लो यार। और जो जो ये जो 25 मिनट है ना, उसमें मैंने क्या गलती कर दी, गलती नहीं कहूँगा, मेरे पास जो टाइम था मैंने उसको अच्छे से यूटिलाइज़ किया, वरना वो माँ कसम बोल रहा हूँ, वो चीज़ें मेरी बहुत छूट जाती यार, मेरी पूरी पेपर मतलब 40 मार्क्स छूट जाता है यार, तुम समझो उस बात को। तो भाई मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा, जो मेरी गलती है, जिसके कारण मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। अब मेरे को डर भी लग रहा है, वैसे सबका कहना है कि मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। डोंट गेट एक्साइटेड व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर। ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना, ज़्यादा खुश भी नहीं होना कि मैंने ये पूरा पेज भर दिया है क्वेश्चन के लिए। ऐसे होगा ना, फिर जब टाइम पे देखोगे तब तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। बिफोर पेपर डोंट टॉक टू एनीवन, जस्ट बी साइलेंट एंड थिंक ऑफ एनीथिंग दैट अबाउट योर एग्ज़ाम स्ट्रेटजी। भाई उससे अपने दोस्तों से पहले बात ही नहीं करनी फालतू में। ठीक है, ज़्यादा बकवास नहीं करना। ठीक है, और तो हम डिस्कस कर रहे थे ये सेकंड लास्ट पॉइंट। सो देख लो यार कि, और ये सच बात भी है, तुम जो जोश लेके आते हो ना, वो सब भस्म हो जाते दोस्तों से बात करने के बाद, लास्ट के मतलब पेपर से पहले। तो चुपचाप रहना है, जाके अपना पेपर लिख के आ जाना है, बस हो गया। और नेवर लूज होप इफ सम टॉपिक इज लेफ्ट। कभी हार नहीं माननी भाई। मैंने लास्ट के 25 मिनट में क्या, वो मुझे पता है कि मैंने अपना कितना कंट्रोल रखा है। अगर ऐसा कोई नॉर्मल होता ना तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने कई बच्चों को देखा है कि बोर्ड के पेपर से बाहर आके वो रोने लग जाते हैं। बहुत हमारे एग्ज़ाम सेंटर से तो बहुत बच्चे निकल के रो रहे थे, बहुत कुछ छूट गया था। किसी बच्चे का 20 मार्क्स का छूट गया था। उन्होंने क्या हुआ, उनको लगा कि भाई 20 मार्क्स का छूट गया, अब क्या ही करूँगा। अब वो उन्होंने उसको छोड़ दिया। बताओ, अब कुछ तो करके आना पड़ेगा, तभी जाकर तो मार्क्स मिलेंगे, खाली छोड़ के थोड़ा ना मिलेंगे। मेरे को इस बात की खुशी है कि भाई कम से कम मैंने ऑप्शन तो लिखे हैं, और मुझे मार्क्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो भाई याद रखो, क्योंकि मैंने हिंदी की बहुत अच्छी से तैयारी कर रखी थी, और कह सकते हो अगर वो ऑप्शंस अगर सही माने गए तो 90 पर 100 में से 90 प्लस तो पक्का ही है। तो ये था कुछ टिप्स, और ये बहुत ज़रूरी टिप्स हैं। सो थैंक्स टू ऑल, हैव अ नाइस डे, और अपना बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से देना। ऑल द बेस्ट।